स्वागत है सभी का। आज की प्रस्तुति की विषय वस्तु है भारत के इतिहास का चौथा भाग। इससे पहले कि हम श्रृंखला की तरफ चले, आप सभी को मैं एक विशेष तथ्य से अवगत करा देना चाहूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको इतिहास की घिसी पिटी जानकारियां कदापि नहीं दी जाएगी, जैसा कि आजकल कई चैनल दे रहे हैं। हम आपको वही प्रश्न उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं जो कठिन और दुर्लभ होने के साथ वर्तमान परीक्षाओं की दृष्टि के अनुकूल हो। तो चलिए चलते हैं वापस अपनी प्रस्तुतिकरण की तरफ। पहला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कहां स्थित है? ऑप्शन ए भाजा, ऑप्शन बी कार्ले, ऑप्शन सी जोगीमारा अथवा ऑप्शन डी कन्हेरी। घोरघाट की पहाड़ियों पर स्थित कार्ले चैत्यग्रह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ है। इसे हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह माना जाता है। इस गुफा में उत्कीर्ण एक लेख से यह विदित होता है कि नहपान एवं उसके जामाता उशावदान ने इस चैत्यग्रह के लिए 1 ग्राम दान दिया था। एक अन्य लेख में वैजयंती के एक सेठ भूतपाल का नाम इस चैत्यग्रह के दानदाताओं में किया गया है। दूसरा प्रसिद्ध स्थल सोनगिरी, जहां पर 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ए श्रीनगर, बी ग्वालियर, सी दतिया, डी जूनागढ़। सोनगिरी का ऐतिहासिक जैन दिगंबर तीर्थ स्थल दतिया में स्थित है। यह स्थान मुख्यतः जैन तीर्थ है। सोनगिरी में 108 मंदिर बने हुए हैं। सोनगिरी में ही आचार्य शुभचंद्र तथा ऋषि भर्तहरि को निर्वाण मिला था। तीसरा, उदयन वासव दत्ता की दंत कथा से संबंधित स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तक्षशिला या डी मत्स्य। सही उत्तर होना चाहिए उज्जैन। स्वप्न वासव दत्ता महाकवि भास का 6 अंकों का संस्कृत नाटक है। इसका कथानक का मुख्य स्थल वत्स और उज्जैन है। ने बुद्ध की समकालीन किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? ए आम्रपाली, बी प्रजापति गौतमी, सी उत्पलवर्णा या डी बसंत सेना। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्रसंघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राजनृत्यांगना थी, जिसे सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था। अगला 5 नंबर, चीनी यात्री सुंगयुन ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी मिनांडर, ऑप्शन सी तुर्मान या फिर डी मेहरकुल। चीनी यात्री सुंगयुन ने हुन शासक तुर्मान के पुत्र मेहरकुल के समय भारत की यात्रा की थी। मेहरकुल ने मगध शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य पर आक्रमण किया था, परंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। परंतु बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर उसे मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट, प्राचीन साहित्यिक रचनाओं में भारत के 7 पवित्र नगरों का उल्लेख किया गया है, जो अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती एवं माया के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से द्वारावती की पहचान किस नगर से की जाती है? ए प्रभास पाटन से, बी द्वारका से, सी प्रयाग से या डी कुरुक्षेत्र से। सही उत्तर है द्वारावती की पहचान गुजरात स्थित द्वारका से की जाती है। 7वां, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से अंकी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए सेत्यवती, बी मालिनी, सी अछत्र, डी महिष्मती। वर्तमान में भागलपुर एवं मुंगेर इस महाजनपद में शामिल थे। इसकी राजधानी चंपा थी, जिसका महाभारत एवं पुराणों में मालिनी नाम से उल्लेख है। दीघ निकाय के अंतर्गत इस नगर के निर्माण की योजना प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। अगला,
सातवाहनों के शासनकाल के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु वंश का उदय हुआ। इस वंश के संस्थापक की निम्नलिखित विकल्पों में से पहचान सुनिश्चित करें। ए श्री शांतमूल, बी मातृपुत्र वीर पुरुषदत्त, सी रुद्र पुरुषदत्त या डी वीर पुरुषदत्त। इक्ष्वाकु वंश के शासक बौद्ध धर्म के पोषक थे। इस वंश के लोग कृष्णा गुंटूर के क्षेत्रों पर शासन करते थे। पहले ये सातवाहनों के सामंत थे। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना के पश्चात इसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराया। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार मूलतः वे सातवाहनों के वंशवर्ती थे और महातलवार की उपाधि धारण करते थे। नौवां प्रश्न, हाथी गुम्फा लेक की खोज किसने की थी? ए कर्नल मैकेंजी, बी बिशप स्टर्लिंग, सी लॉन्गहर्स्ट, डी स्टुअर्ट कार्लाइल। उदयगिरी खानगिरी पहाड़ियों में स्थित जैन गुफाओं में कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित हाथी गुम्फा लेख की भाषा प्राकृत है जो पाली से मिलती जुलती है एवं लिपि ब्राह्मी है। इस लेख की खोज बिशप स्टर्लिंग ने की थी। इसके अतिरिक्त उदयगिरी में रानी गुम्फा तथा खानगिरी में अनंत गुम्फा की गुफाओं में उत्कीर्ण रिलीफ चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। 10वां प्रश्न है, महाजनपद काल की प्रसिद्ध चिरावती नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ए गोदावरी नदी से, बी कृष्णा नदी से, ही राप्ती नदी से या डी सरयू नदी से। राप्ती नदी का प्राचीन नाम अचिरावती है। ये नदी नेपाल की लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट से निकलकर गोरखपुर के बरहज के निकट घाघरा नदी से मिल जाती है। ग्यारहवां प्रश्न, वत्स नरेश उदायन को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का क्या नाम है? ए शांत रक्षित, बी पिंडोल, सी महाकच्चायन, डी महासेना। गौतम बुद्ध के समकालीन वत्स नरेश उदायन को बौद्ध भिक्षु पिंडोल भारद्वाज ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। पालक के समय में वत्स को अवंती में मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश के किस शासक ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी? ए कुजुल कटफिसस, बी विम कटफिसस, सी कनिष्क या डी हुविष्ठ। सर्वप्रथम विम कटफिसस ने पंजाब पर विजय प्राप्त कर कुषाण सत्ता को स्थापित करने का कार्य किया। तत्पश्चात उसने महेश्वर की उपाधि धारण की। विम कटफिसस का शासन संभवतः 64 ईसा पूर्व से 78 ईसा पूर्व तक रहा था। विम कटफिसस एक कट्टर पाशुपत समर्थक था। उसके सभी स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों पर शिव के साथ संबंध के संकेत मिलते हैं। तेरहवां प्रश्न है, पहलव वंश के किस शासक ने देवरथ की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए गुंडोफर्निच, ऑप्शन बी मेयुस, ऑप्शन सी सुविशाख, ऑप्शन डी मित्रदात प्रथम। सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए गुंडोफर्निस। इसके अतिरिक्त क्रमी की उपाधि भी पहलव वंश के शासकों के सिक्कों पर मिलती है। नेक्स्ट 14, प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना करने वाले महान दार्शनिक की निम्नलिखित विकल्पों में से पहचान करें। ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी काश्यप मातंग या फिर डी नागार्जुन। कनिष्क के दरबारियों में माध्यमिक दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन प्रमुख हैं जिन्होंने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी। इसी ग्रंथ में शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन मिलता है। वसुमित्र ने विभाष सूत्र की रचना की थी। अश्वघोष सर्वास्तिवादी संप्रदाय के विचारक थे। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विख्यात शासक को देश रक्षक भी कहा जाता है? ऑप्शन ए वैन्यगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन डी भानुगुप्त।
हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। हुन मध्य एशिया की एक अत्यंत बर्बर जाति थी। यूएन राय के अनुसार इसका नेता खुशनिवास था, जिसने ईरान के ससानी साम्राज्य को नष्ट करने के बाद भारत पर आक्रमण किया होगा। हुनों द्वारा देश के विनाश को लगभग आधी शताब्दी तक रोककर स्कंदगुप्त ने महान सेवा की थी। अपने इस महान कृत्य के लिए वह देश रक्षक के नाम से जाना गया। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य एवं परम भागवत उपाधियां धारण की थी। अगला प्रश्न, चीनी राजदूत वांग हुएनसे ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत की 2 बार यात्रा की थी? ए हर्षगुप्त, बी कृष्णगुप्त, सी जीवितगुप्त, डी आदित्य सेन। उत्तर गुप्त वंश के शासकों में आदित्य सेन का साम्राज्य बिहार से बंगाल की खाड़ी तथा ब्रह्मपुत्र नदी तक एवं आगरा से अवध तक विस्तृत था। हर्ष की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने वाला ये पहला शासक था। मंदरलेख के अनुसार इसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुएनसे ने 2 बार भारत की यात्रा की थी तथा आदित्य सेन ने उसकी हर प्रकार से सहायता की थी। सत्रहवां, पूर्व मध्यकाल में भारत में प्रचलित चीनांकुश किसका द्योतक है? ए विदेशी यात्रियों के लिए निर्मित अतिथिशाला, बी एक प्रकार का वस्त्र, सी ब्राह्मणों को दिया दान, डी चीन से आयातित वस्तुएं। हर्षकाल में प्रचलित चीनांकुश, जो एक प्रकार का वस्त्र होता था, कुलीन समाज में प्रचलित था। 18वां क्वेश्चन, चीनी यात्री हुई चाओ किसके शासनकाल के दौरान कन्नौज आया था? ऑप्शन ए यशोवर्मन, ऑप्शन बी वज्रायुध, ऑप्शन सी चक्रायुध या ऑप्शन डी इंद्रायुध। हर्ष की मृत्यु के 75 वर्ष के बाद कन्नौज पर यशोवर्मन का शासन स्थापित हुआ, जिसके शासन की घटनाओं का विवरण उसके दरबारी कवि वाकपति की गोडवाहो नामक प्राकृत भाषा के काव्य में उपलब्ध है। यशोवर्मन के समय में हुई चाओ नामक चीनी यात्री कन्नौज पहुंचा। कुछ समय बाद यशोवर्मन ने 731 ईस्वी में बुद्धसेन नामक अपने मंत्री को चीनी शासक के दरबार में भेजा, तो यशोवर्मन सही उत्तर होगा ना? नेक्स्ट, मूर्तिकला की मगध वंश शैली का विकास किस वंश के शासकों के संरक्षण में हुआ था? ए मौर्य काल, बी उत्तर गुप्त काल, सी पुष्यभूति काल या डी पाल काल। तक्षण कला के क्षेत्र में पालकालीन कलाकारों ने एक सर्वथा नवीन शैली का विकास किया, जिसे मगध वंश शैली के नाम से जाना जाता है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ इसे पूर्वी भारतीय शैली की संज्ञा देते हैं तथा इसका प्रवर्तक धीमान तथा विपतपाल को मानते हैं। इस शैली की विशेषता है कि इसमें चिकने काले रंग के कसौटी वाले पाषाण तथा धातुओं की सहायता से मूर्तियों का निर्माण किया गया है। नंबर, जबलपुर के भेड़ाघाट स्थित तंत्रयानियों के लिए प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन ए कोकल प्रथम, ऑप्शन बी शंकरगढ़, ऑप्शन सी लक्ष्मण राज या ऑप्शन डी युवराज प्रथम। ये चारों ही शासक त्रिपुरी के कलचुरी वंश के थे। कोकल प्रथम इस वंश का संस्थापक था। युवराज प्रथम के शासनकाल में ही राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आया। वहीं रहते हुए अपने 2 ग्रंथों काव्य मीमांसा एवं विद्याशाल भंजिका की रचना की थी। भेड़ाघाट के प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज प्रथम ने ही कराया था, तो ऑप्शन डी युवराज प्रथम इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21, सेल्यूकस का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन हुआ? ऑप्शन ए एंटियोकस प्रथम, ऑप्शन बी अंतियोकस द्वितीय, ऑप्शन सी दिमित्रियस या ऑप्शन डी मिनांडर। सही उत्तर है ऑप्शन ए अंतियोकस प्रथम। 22वां प्रश्न इस प्रकार से है, प्राचीन साहित्य में इक्षुमती नाम से कौन सी नदी जानी जाती थी?
ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी सरयू नदी, ऑप्शन सी कालिंदी नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। कालिंदी नदी, जिसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है, का प्राचीन साहित्यिक रचनाओं में एक श्रीमती के नाम से उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन सी कालिंदी नदी ही इसका उत्तर होगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चैत्य ग्रह के सामने स्थित विशाल स्तंभ के ऊपर सारनाथ सिंह शीश के समान 4 सिंहों की आकृति विद्यमान है? ऑप्शन ए पीतलखोरा की गुफाओं में स्थित चैत्य ग्रह, ऑप्शन बी भाजा की गुफाओं में स्थित चैत्य ग्रह, ऑप्शन सी नासिक की गुफाओं में स्थित चैत्य ग्रह, ऑप्शन डी कार्ले की गुफाओं में स्थित चैत्य ग्रह। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भोरघाट पहाड़ी पर कार्ले की गुफाओं का निर्माण हुआ है। कलात्मक दृष्टि से यहाँ एक भव्य चैत्य ग्रह तथा 3 विहार स्थित हैं। चैत्य ग्रह के सामने स्थित विशाल स्तंभ के ऊपर सारनाथ सिंह शीश के समान 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सताए हुए विद्यमान है। चैत्य में खुदे लेख के अनुसार वैजयंती के भूतपाल नामक श्रेष्ठी ने इस शैलग्रह का निर्माण कराया था। संभवतः कार्ले के चैत्य एवं गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी में पुलवामी के शासनकाल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट, उज्जैनपति, जो प्राचीन भारत के एक विशिष्ट राजवंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों की एक विशेषता है। निम्न में से उस वंश की पहचान करें। ए हुंबी, शक, सी कुषाण, डी सातवाहन शासकों ने चांदी की अनुपलब्धता के कारण सीसे के सिक्के जारी कराए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रोटीन नामक सिक्का जो चांदी और तांबे का मिश्रण था जारी कराया। अधिकांश सातवाहन सिक्कों पर एक और हाथी, घोड़े, शेर, चैत्य की आकृति होती थी तथा दूसरी और उज्जैन प्रतीक यानी 2 पारगमन करने वाली रेखाओं के अंत में 4 चक्र के साथ क्रॉस दर्शाया गया है। पच्चीसवां प्रश्न, गोविंद चंद्र गहरवाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? ए बोधगया, बी राजगृह, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। गोविंद चंद्र गहरवाल की रानी कुमार देवी का एक लेख सारनाथ से मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ उसने धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए संस्थाध्यक्ष, बी आकाराध्यक्ष, ऑप्शन सी लवणाध्यक्ष या डी शुल्काध्यक्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आकाराध्यक्ष। आकाराध्यक्ष को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक कहा गया है। नेक्स्ट 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी भीमाशंकर मंदिर, ऑप्शन सी मातंगेश्वर मंदिर या ऑप्शन डी मार्कंडेश्वर मंदिर। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में संबद्ध किया जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वेंगंगा नदी के किनारे 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित कुल 24 मंदिर है, जिसमें से 18 वर्तमान में खंडहर बन चुके हैं। अट्ठाईसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ऑप्शन ए ईशोपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी बृहदारण्यक, ऑप्शन डी तैत्तिरीय उपनिषद। सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के मध्य संवाद का विवरण मिलता है। बृहदारण्यक के साथ ही छांदोग्य उपनिषद भी गद्य में है। 29वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए विदेह माधव, ऑप्शन बी जन्मेजय, ऑप्शन सी अश्वपति कैकेय, ऑप्शन डी विश्वामित्र। राइट आंसर है विदेह माधव।
विदेह माधव ने उत्तरी बिहार का आरीकरण किया था। तीसरा क्वेश्चन, पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए डी कोशाम्बी, ऑप्शन बी कोटन आर्थर रेले ग्रेटफोर्ड, ऑप्शन सी एडवर्ड जेम्स रेप्सन या ऑप्शन डी बी संकालिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी रैप्सन। ये ब्रिटिश मुद्रा विशेषज्ञ थे।